तो जी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया है और कड़ाई पूरी तगड़ी वाली कर दी गई है। अब यदि कोई बच्चा पटाखे फुलझड़ी चलाता हुआ पाया जाएगा तो भाई उसको 6 महीने से 3 वर्ष तक के लिए जेल में भेजा जा सकता है और 5,000 तक का जुर्माना भी देना होगा। ये बैन केवल दिवाली की हार्दिक बधाई देने के लिए लगाया गया है और जिस गणित से केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं, मैं भाई साहब गारंटी से कह सकता हूं कि ऑड्रे टोश के औरंगजेब को तलाक देकर केजरीवाल को ही अपना सैया सैया बोलने लग जाएगी। ओह, ये क्या देख लिया भाई। तो चलिए आज दिवाली के पटाखों और उनसे होने वाले प्रदूषण और साथ ही साथ प्रोपेगेंडा पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखते रहिए आज की ज्यादा खबर। केजरीवाल के एनवायरमेंट मिनिस्टर को दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य की बड़ी चिंता है, इसलिए वो पूरा वर्ष अपनी एड़ी चोटी का दम लगाकर काम करते हैं। वो क्या है ना, गुस्से में मैं कभी कभी इधर उधर निकल जाता हूं तो इसलिए आराम निकल गया मुंह से। और पूरे वर्ष इतना काम किया कि दिल्ली का फॉरेस्ट कवर पिछले 2 वर्षों में घट गया। पिछले 1 दशक में जो कभी नहीं हुआ वो अब हुआ। फॉरेस्ट कवर के घटने से दिल्ली में प्रदूषण भी घटेगा। इस बात को आप अपने लॉजिक में बिठा लो। नहीं, आपको लॉजिक नहीं लग रहा होगा, पर लॉजिक और केजरीवाल सरकार का आपस में क्या लेना देना, ठीक है, आप इसी को ही लॉजिक मानो। अब केजरीवाल के एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने एक और मील का पत्थर टाइप का डिसीजन लिया और पटाखे चलाने वाले बच्चे को 6 महीने से 3 वर्ष के बीच के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा कहा गया। ये दिख रहा है आपको, ये बनाने या बेचने का दंड है 6 महीने की जेल। एक ब्रोथल यदि कोई रखता है ना, उसके लिए मैक्सिमम दंड है 3 वर्ष के लिए जेल। तो पटाखे चलाने का दंड भी यही रखा गया है। तो आप ग्रेविटी समझ रहे हो, पटाखे फुलझड़ी चलाने का कितना बड़ा अपराध है दिल्ली में। और इसको मॉनिटर करने के लिए ना भाई साहब 408 टीम्स बनाई जाएंगी पूरी दिल्ली में कि कहीं कोई छुप के फुलझड़ी तो नहीं चला रहा। भाई साहब, जो काम औरंगजेब नहीं कर पाया वो काम केजरीवाल ने कर दिया। हाँ, ऐसा कुछ तुगलक ने अवश्य किया था। वो तुगलकी फरमान टाइप का कुछ सुनते हो ना आप? हाँ, वही। पर वो एक्चुअली क्या था तो उसे भी मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं ताकि आप कोरिलेशन बना पाओ। तो एक ना इब्न बतूता नाम का ट्रेवलर था, वो इब्न बतूता बगल में जूता वाला, वो भारत आया था घूमने। उसने अपनी ट्रेवल के किस्से एक पुस्तक में लिखे जिसका नाम था रहला। तो वो इब्न बतूता बताता है कि दिल्ली के लोगों पर तुगलक ने जिजिया, काफिर होने का दंड, उनकी बेटियों को उठाकर ले जाना और उनको हरम में डाल देना इत्यादि टाइप के ना वो अच्छे काम तो कर ही रहा था। परंतु फिर भी दिल्ली के लोग जो है वो सुल्तान के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखाने के प्रयास करते थे। तो उसने एक निर्णय सुनाया जिसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि ऐसा भी कोई कर सकता है। उसने कहा कि दिल्ली के सभी लोग अगले 3 दिनों के अंदर दिल्ली छोड़कर महाराष्ट्र शिफ्ट हो जाओ। नहीं तो, अब भैया नहीं तो का भी अर्थ मैं समझाऊं तो आपके होने का क्या अर्थ है? तो नहीं तो का अर्थ तो सभी समझते हैं। 3 दिन बाद सुल्तान ने अपनी टीम भेजी और कहा देख के आओ कौन कौन है दिल्ली में। तो भाई उसके दरबारी 2 लोगों को दिल्ली में से पकड़कर ले गए। एक की लीला तो वहीं के वहीं समाप्त कर दी गई और दूसरे को घोड़े के पीछे बंधवा कर महाराष्ट्र ले जाया गया। वो तो क्या ही पहुंचा, उसकी एक टांग महाराष्ट्र पहुंची, बाकी के अंग इधर उधर पूरे रास्ते में बिखर गए। ये सुनकर दिल्ली के लोगों का हृदय कांप गया और उन्होंने दिल्ली छोड़ दी। ये था तुगलकी फरमान। और कुछ ऐसा ही आज 1000 वर्षों के बाद केजरीवाल ने किया है। पटाखे चलाओगे तो जेल, और टीमें भी रख दी हैं। हाँ, ये जो पटाखे चलाने वाला लॉ है ना, ये केजरीवाल के मंत्रियों पर, उनके एमएलएज पर लागू नहीं होगा, क्योंकि इस लॉ के सुनाने के और इंप्लीमेंट करने के मात्र 24 घंटे के उपरांत केजरीवाल के एमएलए की जीत हुई और उसी की प्रसन्नता में आम आदमी पार्टी ने और उसके एमएलए ने लाखों रुपयों के पटाखे चलाए। उन पटाखों से ऑक्सीजन निकल रही थी। और भैया केजरीवाल को खुला चैलेंज है कि भाई इस एमएलए को 3 वर्षों के लिए जेल में डालो, नहीं तो इस लॉ को वापस ले लो। नहीं भाई ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कुछ ये बच्चा कहने का प्रयास कर रहा है। हम तो कहाँ कुछ बोलते हैं, हम तो बहुत बोले हैं, आपको तो पता ही है ना। मुगलों की औलाद, तुम हमारे को सिखाओ दिवाली कैसे मनाते हैं, तुम अब देखो। हाँ जी।
पर चलिए कुछ फैक्ट्स हम आपके समक्ष बोलते हैं, क्योंकि हम तो वही बोल सकते हैं। उसके लिए चलते हैं अगले अध्याय में। तो जी सुप्रीम कोर्ट में आईआईटी की एक रिपोर्ट को साझा किया गया और बताया गया कि दिल्ली में पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो दिल्ली के अपने निजी कारणों से है, ना कि बाहर के कारणों से, जिसमें गार्बेज का प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मेजर कंट्रीब्यूटर में व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स और डोमेस्टिक सोर्सेज हैं। ये रिपोर्ट आईआईटी ने 2015 में दी थी। आज तक इस पे क्या ही हुआ है कुछ नहीं पता। फिर 2016 में आईआईटी ने एनसीटी के साथ मिलकर एक नई रिपोर्ट दी, जिसमें पता चला कि 56% दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो डस्ट पार्टिकल्स के कारण है। इन रिपोर्ट्स में क्रॉप बर्निंग को भी एक फैक्टर माना गया, परंतु वो भी इतना बड़ा फैक्टर नहीं माना गया यदि पूरे वर्ष के प्रदूषण की मात्रा को अकाउंट में लिया जाता है तो। ये देखिए, ये अगस्त का आर्टिकल है और उस समय ना क्रॉप बर्निंग थी और ना ही थे पटाखे, परंतु हाल आप देख सकते हो। ये सितंबर का हाल है, तब भी ये दोनों फैक्टर्स नहीं थे। ऊपर से इन दोनों महीनों में वर्षा भी हो रही थी। अर्थात वर्षा होने का अर्थ ये है कि पॉल्यूशन वर्षा कम करती है, और जब पॉल्यूशन सपोजिटली कम होना चाहिए तब वो सीवियर लेवल पे था। अब सिनेरियो देखना, अक्टूबर आता है और पराली जलना प्रारंभ हो जाती है। दिल्ली पहले से ही बहुत पॉल्यूटेड है और उसमें पराली का धुआं भी आ जाता है। और यदि अक्टूबर के महीने की बात करें तो अराउंड 40 से 42% पॉल्यूशन जो एयर में होता है वो इसी स्टबल बर्निंग के कारण, इसी पराली के जलने के कारण होता है, जो लगभग महीने 1.5 महीने तक रहता है, एयर क्वालिटी को डिस्टॉर्ट करता है। इसरो ने ये इमेजेस भी दिखाई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि यहां कितने स्थान हैं जहां पर पराली को जलाया जा रहा है। उससे दिल्ली में प्रदूषण इस महीने अपरंपार पहुंच जाएगा। फिर आता है दिवाली पर चलाए गए पटाखे। स्टडी बताती है कि उन पटाखों द्वारा हुए पॉल्यूशन का जो असर है वो 12 घंटे तक रहता है और फिर वो कम होना प्रारंभ हो जाता है या समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। पूरे वर्ष में पटाखों द्वारा हुए पॉल्यूशन का जो लेवल है वो मात्र 2 से 2.5% होता है। मात्र 2.5% दिल्ली का प्रदूषण। आईआईटी दिल्ली कह रहा है, ये आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट है, पूरे साल का आपको बता रहा हूं, आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट। 2.5% जो है वो पटाखों से होता है। अब आप भाई लॉजिक सुनना, वही लॉजिक जो केजरीवाल सरकार के साथ समन्वय नहीं रखता है। एक वस्तु है जो पूरे वर्ष पॉल्यूशन कर रही है भयंकर रूप से, दूसरी वस्तु है जो 1.5 महीने पॉल्यूशन कर रही है भयंकर रूप से, और तीसरी वस्तु है जो मात्र 12 घंटे पॉल्यूशन कर रही है। तो आप किस वस्तु को सही करोगे या किस पर काम करोगे ताकि पॉल्यूशन समाप्त हो? 12 घंटे वाली को, 12 घंटे वाली को, बस उसे बैन कर दो, सब सही हो जाएगा। लिबरल खुश, हिंदू दुखी, बस यही तो चाहिए, मजा नहीं लाइफ। हाँ, पर भैया ये जो हिंदू त्योहारों पर लिब्रांडो के द्वारा हगा जा रहा था, ये कोई नई फिनोमिनन नहीं है। ये साला सालों से होता आ रहा है। वो साला होली नवरात्रि सही निकल गई, कोई एक आधा लिब्रांडो थोड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा था, वही देखा, बाकी मेजर प्रोपेगेंडा नहीं हुआ। तो हमें लगा कि भाई शायद दिवाली भी निकल जाए, परंतु फिर आया करवा चौथ। All I know is that all the women will be starving, but I'll be eating. I don't need to starve to prove my love for my husband. करवा चौथ का व्रत नहीं कर रहे आप? I said पागल हूँ मैं? Isn't it appalling that modern educated women do करवा चौथ? और करवा चौथ पर लिब्रांडुओं ने पेट्रियार्की के नाम पे जो किया है उसे वो खुद नहीं संभाल पा रहे हैं। संयुक्ता वासु तक ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है। पर दिवाली से इन्हें अलग प्रेम है। लिब्रांडो और दिवाली, आहा, मजा ही आ जाता है भाई साहब। आमिर खान एक ऐड ले आए दिवाली के आसपास, एयू बैंक की ऐड थी जिसका इतना विरोध किया गया, जिसके बाद एयू बैंक ने उस ऐड को वापस लिया। हिंदुओं ने रेजिस्टेंस किया इस कारण। फिर अब ये केजरीवाल तुगलकी वाल फरमान ले आए और बीबीसी ने नया आर्टिकल लिखा कि दिवाली पर जो साज सज्जा और सफाई होती है वो ना नारी विरोधी है। विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे ये भी चल रहा है भाई साहब। अर्थात पटाखे तो घटिया थे ही, अब साले साफ सफाई भी नारी विरोधी हो गई। और तो और दिवाली पर लाइट जलने से पेड़ खराब हो जाते हैं,
अब कहाँ जाके रुकोगे बे। बस यही शांति है कि कोहली ने इस बार दिवाली पर ज्ञान नहीं दिया, हो सकता है अब वर्ल्ड कप थोड़ा ठीक निकल जाए, और ना ही उस अस्तमे वाली सुट्टा पीवक प्रियंका चोपड़ा ने ज्ञान दिया। आशान्वित हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप भोकाल फैक्ट्री से हमारी टी शर्ट्स ले सकते हैं, यूपीआई और पेट्रियन के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। सभी के जो लिंक्स हैं वो पिन कमेंट में दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। आप देख रहे थे आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।